सो वही टाइम के साथ साथ मार्केट में अलग अलग तरीके से जो साइबर क्राइम स्कैम है वो आते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई चालान स्कैम के बारे में। आपके पास में कोई भी टाइप का व्हीकल हो, चाहे आपके पास में बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कुछ भी आपके पास में कोई भी व्हीकल है, तो ये जो वीडियो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ई चालान जो स्कैम है ना ये काफी बड़े स्केल के ऊपर में आज के डेट पे हो रहा है। और ई चालान स्कैम से आपका काफी ज्यादा जो लॉस है वो हो सकता है। तो ई चालान स्कैम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसे फाइंड किया जा सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई चालान जो है क्या होता है, और फिर उसके बारे में बात करेंगे कि ई चालान जो स्कैम है वो क्या और कैसे होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो आप अगर अपने व्हीकल से, चाहे आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ट्रक से जा रहे हो, किसी भी आप अगर अपने व्हीकल से कहीं पे जाते हो और ऑटोमेटिकली आपका जो चालान है वो कट जाता है, तो उसे जो है ई चालान कहते हैं। और ई चालान में आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें मैसेज आता है और मैसेज के थ्रू ही आपको जो ई चालान है वो शो होता है। ठीक है, अब ई चालान का जो मैसेज SMS होता है उसमें चालान का जो कोड है, एक कोड होता है, और उसी कोड को आप अगर RTO ऑफिस लेके जाते हो तो आप RTO ऑफिस में डिजिटलाइज तरीके से जो पेमेंट है चालान का वो कर सकते हो। ठीक है, ये होता है ओवरऑल ई चालान का प्रोसीजर। और ई चालान के ऊपर में जो टेक्स्ट मैसेज आता है उसमें एक लिंक भी दिया होता है कि आप अगर RTO ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑनलाइन के थ्रू भी जो ई चालान का चालान पेमेंट है, अमाउंट है, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया लीगल प्रोसीजर। और इसी तरीके से ई चालान जो है कटता है और इसी तरीके से ई चालान का जो पेमेंट है वो होता है। ये हो गया क्लियर। अभी हम बात करते हैं कि इसमें जो स्कैम है वो हो कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलो आप अगर अपने व्हीकल से, कोई भी टाइप का व्हीकल हो वो मतलब नहीं है, आप अगर अपने व्हीकल से कहीं पे जाते हो और जैसे ही आप घर में वापस आते हो तो आपके पास में एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपने जो है ये रूल को वायलेशन किया है और आपके गाड़ी के नंबर के ऊपर में इतने अमाउंट का चालान जो है कट गया है। वो जो चालान है वो 1,000 रुपए से 10, 20, 15,000 रुपए तक भी जो चालान है वो कट सकता है। वो डिपेंड करता है वायलेशन टाइप के ऊपर में और आपके व्हीकल के ऊपर में। ठीक है, तो आप अगर एक नॉर्मल बंदे हो तो आप सबसे पहले जो चालान का मैसेज देख के ना आप बिल्कुल घबरा जाओगे कि मैंने ऐसा रूल्स तो, कोई भी रूल्स तो वायलेट किया ही नहीं है, तो ऐसा जो चालान है वो आ क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले काफी सारे लोग जो है घबरा जाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप वही जो SMS है उसको लेके RTO ऑफिस में चले जाते हो तो आपको जो है पूरा सच्चाई का पता चल जाएगा कि जो चालान वाला SMS जो आया है ना वो बिल्कुल स्कैम है। ठीक है, बट काफी सारे लोग जो है RTO ऑफिस में विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो घबरा जाते हैं। जैसे ही घबरा जाते हैं उनके पास में 5-10 मिनट के अंदर में एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल में आपको जो है बोला जाता है कि आपने ये रूल्स को वायलेट किया है, आपके नंबर पे जो है इतना चालान जो है हुआ है और आपको जो चालान अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो बाइक है या फिर कार है उसको सीज कर दिया जाएगा, उसका जो लीगल प्रोसीजर है उसको कोर्ट में लाया जाएगा, या फिर ये करा जाएगा वो करा जाएगा, कुछ भी आपको जो है इस तरीके से धमकाया जाएगा, इस तरीके से डराया जाएगा कि कोई अगर नॉर्मल बंदा है ना तो वो बिल्कुल डर जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो स्कैमर है ना वो जो ओनर है, जो जिनका की चालान कटा है, उनसे बात करके उसमें जो लिंक दिया हुआ है ना उस पे क्लिक करवाते हैं। और जो पेमेंट गेटवे होता है ना, RTO का, गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो पेमेंट गेटवे होता है, उसी तरीके का पेमेंट गेटवे इन्होंने स्कैम करके बनाया हुआ रहता है। और जैसे ही कस्टमर पेमेंट गेटवे पे क्लिक करता है और पेमेंट करता है तो आपका जो पूरा अमाउंट है, आपका जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो स्कैमर के पास में चले जाता है। सबसे पहले तो आपका कोई चालान कटा ही नहीं था और आपने पेमेंट किया और जो पेमेंट है वो स्कैमर के पास में चला गया। तो इसी तरीके से काफी ज्यादा जो बड़ा मार्केटिंग स्कैम है ना ई चालान को लेके हो रहा है। और इसके बारे में काफी सारे गवर्नमेंट ने भी काफी सारा जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं, बट फिर भी काफी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो भाई अभी तक तो आपको पता चल गया कि ई चालान जो है क्या होता है और इसमें जो स्कैम है वो कैसे होता है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो स्कैम है इससे
इससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास में कोई भी टाइप से ई चालान का SMS आता है तो सबसे पहली बात कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसे गवर्नमेंट का रूल्स नहीं है कि चालान कटते ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा या फिर आपका चालान के ऊपर में आपका जो गाड़ी है वो सीज होगा, इस तरीके का कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। आपका जो गाड़ी है वो सीज तभी होगा जब आप 1, 2, 3 साल तक अपना जो चालान है उसको पेमेंट नहीं करते हो, तो उस केस में आपके गाड़ी के ऊपर में कार्रवाई हो सकता है या फिर सीज हो सकता है। इंस्टेंटली चालान कटा और आपका जो गाड़ी है वो 1-2 दिन के ऊपर में सीज हो जाएगा या फिर आपको जो है कोर्ट के ऊपर में जाके क्लियरेंस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको सिंपल से एक एप्लीकेशन है RTO का, गवर्नमेंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप अगर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में या फिर एप्पल स्टोर के ऊपर में RTO करके लिख दोगे तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसी एप्लीकेशन को, ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन में होता ये है कि आप अपना गाड़ी का नंबर को, आपका कोई भी टाइप का व्हीकल हो, आप इसमें जो है वहां पे डाल दीजिए। डालने के बाद में आपके ओनर का पूरा इंफॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगा और वहां पे आप जो है चालान चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अगर चालान को चेक करोगे तो इन केस अगर आपके व्हीकल के ऊपर में सही में जेन्युइनली अगर आपके व्हीकल के ऊपर में चालान होगा तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। चालान का जो कोड है वो भी शो हो जाएगा और उसके बाद में आपको RTO ऑफिस में जाना है। RTO ऑफिस में जाके आपको जो मैन्युअली पेमेंट है वो आपको करना है और जो चालान है वो क्लियर करना है, ठीक है। बट आपके गाड़ी के ऊपर में किसी भी तरीके से स्कैम होता है या फिर ई चालान का कोई भी स्कैम मैसेज आता है तो उस केस में यहाँ पे आपके गाड़ी का जो चालान है वो बिल्कुल शो नहीं करेगा, ठीक है। जब तक इस एप्लीकेशन में आपको चालान शो ना करे ना तब तक आप पेमेंट मत करना और ये जो स्कैम है इससे बचना। काफ़ी सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं और काफ़ी सारे अवेयरनेस से रिलेटेड जो कैंपिंग है वो भी मार्केट में चल रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी का हेल्प हो सके, कोई ये जो स्कैम है इससे बच सके। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।